अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। और पंजाब का एक बड़ा मशहूर किस्सा, बड़ी मशहूर हिस्ट्री हमने सुनी हुई है, हीर सियाल। लेकिन आज हमारे पास एक हीर तो नहीं है, लेकिन एक हीरे जैसा शख्स शहबाज सियाल वो मौजूद है। तो आइए मिलते हैं शहबाज सियाल से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सदर साहब। जी शहबाज सियाल साहब, मैंने हीर का भी जिक्र कर दिया, जी जी सियाल का भी जिक्र कर दिया, जी जी और हीरे का भी जिक्र कर दिया। जी जी आपको तो बड़ी मोहब्बतों भरी जी जी स्टोरी हीर सियाल की है, और आप ऐसे भी मोहब्बतों भरे हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं। बिल्कुल जी। तो पहले तो हमें ये बताइए कि आप का पूरा नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, कब बिजनेस में आए, और किस किस्म का बिजनेस आप कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम शहबाज अहमद सियाल है जी। मैं 1987 में लाहौर में ही पैदा हुआ, और मेरे वालिद साहब सन 78 से ब्रायलर की फील्ड में आए, और मैं सन 1999 में मैं ब्रायलर में आया। ब्रायलर में आए, ब्रायलर के बिजनेस में आया। मैंने कहा पता नहीं आप भी ब्रायलर की तरह ही हैं, वो जल्दी वाले बड़ी जल्दी तैयार हो गए। बस ब्रायलर, क्योंकि आपकी जो कारोबारी तरक्की है वो भी ब्रायलर जैसी है। ब्रायलर तो जैसे मैंने जो देखा सुना ना, वो ऐसे ऊपर आप गए हैं। तो आप कह रहे हैं मैं ब्रायलर में आया, तो मुझे लगा कि आप ब्रायलर की तरह आए। सर अभी आप हमें ब्रायलर ही समझे। आप ब्रायलर के बिजनेस में आए। बिजनेस ब्रायलर, हमारा आना जाना ब्रायलर, खाना लेकिन आपकी जो उड़ान है वो ब्रायलर जैसी है, सब कुछ उसी की तरह सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने 99 से मैंने स्टार्ट लिया। फिर मैं एक शॉपकीपर दुकानदारी से मैंने शुरू किया। फिर इस फील्ड में जितने भी शॉप मुर्गियों की दुकान बनाई सब। हाँ जी, दुकान बनाई। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको मैं बता दूं कि मैंने भी 88 में 1988 में एक छोटी सी दुकान सांदा लाहौर का एक इलाका है उसमें बनाई, और उस दुकान से फिर आगे का सफर शुरू हुआ। उस दुकान से पहले 88 में मेरा एक सैलाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा मेरे मुर्गी मरी, पोल्ट्री फार्म थे, लीवर ब्रदर की एजेंसी थी। उस सैलाब में सारा कुछ एक ही रात में बह गया। उसके बाद एक लंबा सफर तकलीफ दे जो वो शुरू हुआ, और 88 में फिर मैंने तांगा के एक सांदे के इलाके में छोटी सी मुर्गी की दुकान पाई, और उससे आगे का सफर शुरू किया। मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत की, और अल्लाह ताला ने उसका अजर। तो इसी तरह आप बता रहे हैं कि आपने भी एक दुकान से अपने सफर का आगाज किया। दुकान से किया जी। वालिद साहब के होते हुए फिर मैं एक शॉप पे आया, तो शॉप से शुरू किया। उसके बाद फिर शॉप का एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद गाड़ी का एक्सपीरियंस, ड्राइविंग, लॉन्ड्री। उसके बाद फिर गाड़ी की भी तफसील बता देंगे, गाड़ी का क्या सफर, गाड़ी में आप क्या करते रहे? गाड़ी में सर हमारी अपनी गाड़ियां होती थी, फिर मैं साथ जाता था गाड़ियों के, वो एज अ ड्राइवर भी जाता था, एज अ लोडर से शुरू किया। जो मुर्गी लोड करने वाली? हाँ जी, मुर्गी लोड भी की, ड्राइव भी की, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा लिया हुआ था। तो उस पर काफी मैंने एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद फिर जो ना गाड़ी के बाद बड़ा मुश्किल तरीन कारोबार है जो लोग मुर्गी लोड करके पोल्ट्री फार्म से मुर्गी लोड करके लेके आते हैं। रास्ते की तकलीफ, पुलिस वालों का रवैया, दूसरे इदारों का रवैया, गर्मी सर्दी से मुर्गी मरने का डर, उनकी हिफाजत करना और बहिफाजत उनको मुख्तलिफ दुकानों तक पहुंचाना, ये बहुत लंबा जी। मैं आपके तवस्सुल से ये कैमरे में बताना चाहता हूँ कि ये जो मुर्गी लाने का जो काम है ना, जिम्मेदारी जो बंदे गाड़ी में होते हैं, 4 बंदे, उनका बहुत अहम किरदार है हमें खुराक जो मुहैया करने में। ये जो मीट हमारे पास आ रहा है ना टेबलों के ऊपर, आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि जब गाड़ी मुर्गी जानदार चीज है, ये जब शेड से बाहर निकलती है स्ट्रेस लेती है। उसी तरह जैसे मुर्गी स्ट्रेस लेती है, वैसे ही वो 4 बंदे जो गाड़ी में होते हैं ना मौजूद, वो भी वैसे ही स्ट्रेस लेते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं एक और वजाहत करता जाऊं, इसमें एक तकलीफ दे अमल ये भी होता है कि जब धुंध पड़ती है, खास तौर पे धुंध के दिनों में मुर्गी वाली गाड़ियां जो दूर दराज इलाकों में जाती हैं, और यकीन करें हमें समझ नहीं आती कि वो कैसे उस फार्म तक पहुंच जाती हैं, कोई जो नजर ही नहीं आ रहा होता। सर मैं खुद पहुंचा हूँ, मैंने ये वजह से वहाँ गाड़ियों के एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारी मतलब हलाकतें भी हुई, लोगों के टांगें टूटी, बाजू टूटे। इसके बावजूद लोग इस बिजनेस में हैं, वो मेहनत करते हैं लोगों को एक हलाल चीज पहुंचाने और अपनी रोजी कमाने के लिए दिन रात एक करते हैं। तो हम उन लोगों को सलाम करते हैं। बिल्कुल। तो आपने वो सब काम सर मैंने वो सब काम किए हैं। मैं गाड़ी का भी, मुंशी मतलब ब्रोकरी का भी, ब्रायलर में, मतलब कि हर फील्ड में मैंने एक्सपीरियंस किया है, काम किया है। तो आपने कैसा पाया इस बिजनेस? आपने काम किया, आपको आज एक
अच्छी कारोबारी हैसियत में आप मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कारोबार कैसा है? सर जी, मैंने जितनी मेरी एज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने इस बिजनेस में मैंने अपने आप को मतलब कि फेल किया, सारा मैंने ये देखा है। हमारे पाकिस्तान लेवल पे पोल्ट्री की जो एक इमेज है, उसके मुताबिक आप सब सारी दुनिया को पता है कि पोल्ट्री का बिजनेस पाकिस्तान लेवल पे दूसरे नंबर पे है। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि अगर सही तरह से किया जाए तो मनशियात के बिजनेस से ज्यादा पैसे सर इसमें मैं होते हैं। कहता हूँ बंदा नीयत वाला और करने वाला हो, इससे अच्छा बिजनेस है ही कोई नहीं। अच्छा, एक आम दुकान जो छोटी सी हम ये दुकान है मानते हैं। जो 4-5 लाख रुपए के खर्च से बन जी जाती जी है, अगर बंदा उस पर टाइम दे, उस पर मेहनत करे तो बड़ा अच्छा रोजगार उसमें सर जी, मैं आगे अपने ड्राइवर को एक बात बता रहा था कि यार छोटी छोटी दुकानें हैं ना रास्ते में, कितनी दुकानें हैं, कितने लोगों का रोजगार है इस पे, इसके साथ कितनी बड़ी फील्ड है ये। आप ये दुकानदार को छोड़े, इसके अलावा दूसरे शो में जो पोल्ट्री के साथ रिलेटेड है उसके साथ देखें कि कितनी लंबी एक फहरिस्त है, हम तो इसको काउंट भी नहीं कर सकते। सर जी अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस जा रहा है, बहुत सारे लोग आपके से वाबस्ते हैं, आपके साथ रोजगार उनका वाबस्ता है, आपकी वजह से उनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं, तो आप भी अपने घर में चिकन खाते हैं? सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चिकन एक तरह हर एक से सवाल होता है, क्योंकि हम लोग चिकन का बिजनेस करते हैं तो लोगों के जहन में है कि शायद चिकन का बिजनेस करने वाले चिकन ना खाते। सर जी, मैं बता रहा हूँ कि चिकन खा के ही इतना बड़ा हुआ, शुरू से लेकर अब तक जैसे हो संभालिए चिकन ही खाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नज़र जाके बोलते हैं, हमारे घरों में चिकन बिल्कुल सुबह शाम दोपहर और मतलब कि खाया ही जाता है। हम होटलों में जाते हैं, हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं, सबसे पहले चिकन की तरफ। तो चिकन हमारी जो ना ज़रूरी भी ग़िज़ा भी है हमारे लिए। जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क में मीट की, उसके हिसाब से हमें जो मीट मुहैया कर रहे हैं वो चिकन ही है। और इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। इसको आप 100 डिग्री में जब पकाते हैं, इसमें जो भी मतलब कि आपको लोगों को पता, हर चीज़ क्लियर नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये बिल्कुल बेहतरीन ग़िज़ा है, बेफिक्र हो गए हम। जी, शहबाज सयाल साहब ने खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर कह दिया कि वो चिकन रोजाना खाते हैं, शुक्र उनके बच्चे खाते हैं, उनकी खवातीन खाती हैं, और बिल्कुल ये एक अच्छी ग़िज़ा है, किसी किस्म से किसी ग़िज़ा से पीछे नहीं है, किसी तरह से ये नुकसानदेह नहीं है। तो अब खुदा से हाजिर नाज़िर। सर जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि 2004 में ये जो बर्ड फ्लू आया था कि जी इसमें चिकन को ऐसे हो गया वैसे हो गया, हम लोगों ने अपने हाथों से चिकन सेल किया। अपने हाथों से हमने सारे पंजाब में तकरीबन काफ़ी शहरों में हमने माल सप्लाई किया, लोगों को दिया, लोगों ने खाया। वो जितने भी लोग हैं उन्होंने मतलब कि कहते हैं जी बीमारी थी, माल ख़राब था, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब बातें हैं। जब 100 डिग्री में चिकन पकता है, अगर उसको कोई इफेक्ट आ भी जाता है, बंदे बीमार हो जाते हैं। ये बर्ड क्या चीज़ है, ठीक है, लोगों को बुखार हो जाता है, 100 मसले बन जाते हैं, उसकी मेडिसिन होती है, उसके सारे तरीक़ेकार होते हैं। 100 डिग्री के बाद चिकन बिल्कुल नीट हो जाता है जी, आपको ये गारंटी से हम कह सकते। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जो जदीद रिसर्च है वो कहती है कि कोई भी वायरस जो चिकन में है, ये इन्फ्लुएंजा वगैरह मामूली वायरस होते हैं, कोई भी ऐसा वायरस जो चिकन में है वो किसी तरह भी इंसानी जिस्म के साथ कंपेटिबल ही नहीं है। अगर उसमें कोई बीमारी है भी तो इंसान को लग ही नहीं सकती। और जो बर्ड फ्लू वाले दिनों में अफवाहें फैली वो यही थी कि शायद वो कंटेमिनेशन हो गए, वो इस तरह से हो जाए कि जो चिकन की बीमारी है वो इंसान को लग जाए। अगर वो लग जाती तो शायद वो ख़तरा होता, लेकिन वो ऐसी सूरत हाल बनी नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी इस इंसानियत से मतलब उसको बचाने का अल्लाह ताला ही मालिक है, वही सारा कुछ कर सकता है। और मुझे ये भी याद आ गया कि बर्ड फ्लू के दिनों में हमने लोग ख़रीद के मुर्गी कम खाते थे, अमीर आदमी मुर्गी छोड़ गए थे, गरीबों ने जी भर भर के खाई सस्ती होने की वजह से। और हमने लाहौर में बहुत सारी जगहों पे बारबेक्यू के स्टॉल लगाए, फ्री स्टॉल लगाए, तो फ्री में हर बंदा आगे खा जाता था। अंडे भी बॉयल करके हम देते थे, मुर्गी भी हम बारबेक्यू करते थे, लोग बड़े धड़ल्ले से खाते थे। तो लोगों में डर तो था, लेकिन वो डर एक तबके से ऊपर था। बिल्कुल ऐसे ही एक आम मुतवस्सित तबके के लोग जो थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उनकी तो मौज होगी और उन्होंने खुशी खुशी शायद साल में उतनी मुर्गी नहीं खानी थी जो उन्होंने एक महीने में खाई। तो अल्लाह का शुक्र है किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं निकली कि जो मुर्गी किसी के लिए नुकसानदेह साबित हुई हो। तो हम आखिर में सयाल, हीर सयाल और शहबाज सयाल दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। सर मैं आखिर में आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ आपकी मेहनत, आपका नाम, आपकी काविश इस पोल्ट्री के लिए।
मेरे बड़े मुझे बताते थे, उसके बाद मैं जब मार्केट में आया फिर मैंने आपको देखा, फिर आपकी ये सारे मतलब कि आप जैसे बेलौस हमारे लिए चल रहे हैं, हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे और हम सबको लेकिन शहबाज भाई इस फोरम का मकसद सिर्फ यही है कि अपनी मालूमात हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों के जहनों में जो बात बैठी हुई है, कुछ बताई गई है, उसको उनके तोहमात को, उनको जो अफवाहें असर कर रही हैं उनसे जहन को निकालें। ऐसे क्योंकि चिकन एक ऐसी ग़िज़ा है जो एक आम बच्चे की परवरिश के लिए, उसके कद की बढ़ोतरी के लिए, आजकल हमारे बच्चों के कद बड़े छोटे हो रहे हैं। और मैं अब इसी बात पे एक छोटा सा वाक़या शेयर करता जाऊँ कि मैंने इंडिया में 4-5 दफ़ा सफ़र किया हुआ है। तो जो पंजाब के लोग हैं वो चिकन खाते हैं जी, वो सिख हज़रात हैं वो खा जाते हैं और उनके कद हमारी तरह है। और जब हम पंजाब से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनके कद छोटे होते जाते हैं, उनके जिस्म मदकूक हैं। तो हमारे जैसा बंदा तो एक आध थप्पड़ मारे तो शायद एक थप्पड़ से 2 बंदे मर जाए वो, और उसकी वजह सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। वो अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए वो चीज खाते हैं, बटर खाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन महंगा होने की वजह से ज्यादा खा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर। तो एक आम सा ये डिफरेंस आपको नजर आएगा पाकिस्तानी में चिकन खाने की वजह से और उनमें ना चिकन खाने की वजह से। तो आप सब लोग अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने बड़ों की सेहत के लिए चिकन खाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।